अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप लोग? वेलकम बैक टू एके बायो वर्ल्ड। गाइस, काफी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। हम कुछ प्रोग्रेस में लगे हुए थे और अब हम फिर से वापस लौट आए हैं आपके लिए एक कुछ नई चीजों को लेकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, उसमें कुछ चीजें बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइज, जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। यू कैन से एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में, दैट इज पैल्विक रीजन और पैल्विक कैविटी रीजन। गाइज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बच्चों, हम उसमें बात करेंगे टेस्टिस की। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस, जब मेल चाइल्ड इंट्रा यूट्राइन लाइफ में वुम्ब में या यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पर जो टेस्टीज होती हैं उस मेल चाइल्ड की बॉडी में, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। किस कैविटी में प्रेजेंट होती हैं बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी में। और ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, अप्रोक्स ड्यूरिंग 7th मंथ, वो टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके एक छोटे से पाउच में एंटर करती हैं। उस पाउच को हम बच्चों स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटम। तो टेस्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स स्क्रोटम को लेकर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चों, this one is a abdominal cavity, and this abdominal cavity is connected through a pouch like structure. This one is a abdominal cavity, जहां पर इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनीज, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट एक पाउच प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। पहले हम कुछ पॉइंट्स स्क्रोटम के बारे में डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। गाइस, scrotum is connected to abdominal cavity through a canal. स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल के थ्रू अटैच होता है, दैट कैनाल इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। दैट कैनाल इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। क्लियर दिस थिंग? इस स्क्रोटम में इस स्क्रोटम में दो छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं और इन पार्टीशंस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? टेस्टी। नाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। गाइज, स्क्रोटम का टेम्परेचर स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। आई एम अगेन रिपीटिंग, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर ही हमारे टेस्टिस, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में स्पर्म्स के फॉर्मेशन और स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, this decrease in temperature of scrotal region is required for formation as well as maturation of sperms. तो guys, testes का स्क्रोटम में होने का रीजन है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. That's why testes are present in scrotum. Testes are present in scrotum. One more thing. Testes का जो posterior part होता है, both testes are attached to wall of scrotum through a structure. That structure is called cabernaculum. That structure is called cabernaculum. So guys, a pair of testes are present in scrotum. Scrotum contain a less temperature, low temperature in comparison to body temperature, which is required for maturation and formation of sperms. And testes are attached to posterior wall of scrotum by the help of cabernaculum. By the help of cabernaculum. Clear this thing? अब बच्चों हम बात करते हैं male structure, male primary sex organ, that is testes. Guys, when we talk about testes, देखो बच्चों, when we talk about testes, testes are covered by three protective layers. Testes are covered by three protective layers. ये जो सबसे बाहर की लेयर होती है टेस्टिस में, that is called tunica vaginalis. The outermost covering of testes is called tunica vaginalis. Then, this tunica vaginalis cover the testes in anterior part only. अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो बच्चों, this one is the covering of tunica vaginalis, which cover the testes in only and only anterior part. किस पार्ट में कवर किया है इसने टेस्टिस को? एंटीरियर पार्ट में. नाउ द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ये जो लेयर है बच्चों, ये लेयर पूरे टेस्टिस को कवर करती है. ये लेयर पूरे टेस्टिस को कवर करती है, लाइक दिस. आप देख पा रहे हैं, दिस रेड कलर लेयर. क्लियर दिस थिंग? नाउ द innermost layer is tunica vasculosa. Tunica vasculosa. यही वो लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो एक टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है. तो गाइस, इन ह्यूमन बीइंग each testis is covered by three protective layers. Tunica vaginalis जो टेस्टिस को सिर्फ एंटीरियर सरफेस पर कवर करती है. देन सेकंड इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती है. एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा which divide each testis in small compartment. अब हम इन कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं. गाइस देखो, when we talk about these compartments, each testis contain approx 250 compartment. कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों? 250. कितने होते हैं? 250. और इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. These 250 compartments are known as testicular lobule. I am talking about
ईच टेस्टिस, जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है वो हर टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। और इवन गाइस, ईच टेस्टिस कंटेन्स सच 250 कंपार्टमेंट्स व्हिच आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखो बच्चों, आप यहां पर इस कंपार्टमेंट को देख रहे हो, लाइक दिस वन इज अ कंपार्टमेंट, दिस वन इज अनदर कंपार्टमेंट। अब इन कंपार्टमेंट्स में ये छोटे छोटे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यस और नो? यस। यहां पर भी देखो, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। दीज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहलाते हैं बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम बात करते हैं ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल की, बच्चों हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। यानी अगर हम टोटल 250 कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इन 250 कंपार्टमेंट्स 750 seminiferous tubules are present. How many tubules are present? 750. I am repeating all the points. Just listen very carefully. Testes are covered by three protective layers. Tunica vaginalis, which covers the testes anteriorly. Tunica albuginea, which cover the testes completely. एंड टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड करने का काम करती है ट्यूनिका वेस्कुलो। हर टेस्टिस में टोटल 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं विच आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ गाइस, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को बच्चों हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल। अभी हम इसी स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखेंगे, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चों, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आप देख पा रहे होंगे। This is the cross section of one seminiferous tubule. This is the another cross section of seminiferous tubule. और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो पिंक कलर बच्चों स्पेस दिख रहा है, that space is called interstitial space. This space is called interstitial space. Clear this thing? Now listen. When we talk about seminiferous tubules, guys, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर लाइन्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वो सेल्स कौन कौन सी होती हैं? देखो बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, एंड कॉलमनर सेल्स। One is called cuboidal cell. Second is called columnar cell, column like. बच्चों,
जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं? क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। और यही वो सेल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं, यानी स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। क्लियर दिस थिंग? सेकेंड थिंग, these columnar cells are known as Sertoli cells. So guys, seminiferous tubules consist of two types of cells. Cuboidal cell, which is called spermatogonia, which produce sperms, and columnar cells, which is known as Sertoli cell. These Sertoli cells, the main function of Sertoli cells to provide nutrition to developing sperms. Nutrition to developing sperms. Clear this thing, guys? Now, हम जिस इंटरस्टिशियल स्पेस की बात कर रहे थे बच्चों, उन इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती, क्या प्रेजेंट होती हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स। और गाइस, उन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लिडिग सेल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लिडिग सेल्स। और यही वो सेल्स हैं, यही वो सेल्स हैं बच्चों जो प्रोड्यूस करती हैं मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज मेल एंड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चों? मेल एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। तो गाइस, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लिडिक सेल्स भी कहते हैं। और ये लिडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। व्हेन वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी, बच्चों एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनर सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स के अलावा भी कॉम्पिटेंट या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इम्यून सिस्टम, दैट कंसिस्ट ऑफ WBC, लिम्फोसाइट, ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से टेस्टीज में भी बच्चों WBC प्रेजेंट होती हैं, और जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी में एंटर करने वाले फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल से हमें डरना नहीं है। दीज आर द सिंपल WBC, जो फंक्शंस बॉडी में ब्लड में होता है वही फंक्शन टेस्टीज में हो। क्लियर दिस थिंग? तो गाइज, दिस इज द स्ट्रक्चर अबाउट द टेस्टीज एंड scrotum. This one was about the male reproductive system. Then we discussed about the scrotum. What is the role of scrotum? How scrotum is connected to abdominal cavity. Then we discussed about all the three layers of testes, total number of compartments, seminiferous tubules, interstitial space. Then types of seminiferous tubules, cuboidal cells, columnar cells, spermatogonia, Sertoli cells, and then we discussed about Leydig cells. Now, guys, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सेक्स ऑर्गन्स जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यहां पर टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर सेड टू बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो सेक्स ऑर्गन जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, they are known as primary sex organ. So this was about a topic that we have covered today, that is testes. Thank you so much, guys.